नमस्कार साथियों, आज है 21 नवंबर और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवाने के लिए मैं आया हुआ हूं और इंतज़ार कर रहा हूं कि स्टूडेंट बाहर आए और उनसे जानेंगे एग्ज़ाम का हाल किस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है, एडवांस अर्थमेटिक का रेशो किस तरीके से बदल रहा है धीरे धीरे और क्या क्या चेंजेस धीरे धीरे उनको नज़र आ रहे हैं। पेपर का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे कि आपको अभी ये पता है कि जीके जीएस वाला जो पोर्शन है, साइंस वाला पोर्शन है, एमपीजीके वाला पोर्शन है, कहीं ना कहीं दिन पे दिन वो कठिन होता जा रहा है। तो जानेंगे स्टूडेंट से पूरा डिटेल में किस तरीके का एग्ज़ाम है, क्या चीज़ें हैं, क्या हाईएस्ट मार्क्स रहे, मॉक टेस्ट में उनके क्या नंबर रहते थे, सारी चीज़ें। नमस्कार साथियों, मिलते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम भाई आपका? सर अमित यादव। कहाँ से हो आप? सर मैं शिवपुरी से हूँ। सर मेरे 51 है। क्या नाम भाई? देव कुमार जाट 81। 81 जी। नानक राम 64 बुरहानपुर से। अच्छा, ओवरऑल एग्जाम आ कैसा रहा? इजी अभी तक आपने जो सपोज जो मॉक टेस्ट वगैरह देखे, जो अभी पेपर अभी जो चल रहे हैं, एनालिसिस वगैरह देखे होंगे, क्वेश्चंस वगैरह देखे होंगे, कुछ सिमिलर क्वेश्चन मिले या उसके जैसे कुछ पैटर्न के क्वेश्चन? सर मैंने बनर्स से ऑफलाइन ऑनलाइन बैच लिया था सर 4.0 और टारगेट बैच। मैंने सिर्फ 3 से 4 महीने पढ़ाई की थी सर। इससे पहले कहीं पढ़ाई नहीं की थी, डायरेक्ट ऑनलाइन बैच लिया था मैंने। तो मैंने जो भी टारगेट बैच के मैंने वीडियो वगैरह देखी थी, मतलब 4-5 चैप्टर कंप्लीट किए थे मैंने। उसके कंप्लीट करने के बाद जो भी आपने बताया था मुझको, जो भी सारे टीचर थे, उससे बाहर नहीं गया, मतलब जो चैप्टर किए थे मैंने। इसके बाद जो मैंने चैप्टर नहीं किया उसमें से कुछ भी नहीं आया मुझे। मतलब जो चैप्टर पढ़े हैं कहीं ना कहीं वहीं से ही सब कुछ अपना फंसा हुआ है। क्या बात है। अच्छा, इसके अलावा जैसे सबसे पहले एमपीजीके की बात कर लूँ तो एमपीजीके में सवाल वगैरह कहाँ से क्या आ रहे हैं भाई? सर एमपीजी के सर, सबसे पहले तो मैं मेरे बिनर्स कोचिंग का ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ और आदित्य पटेल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मेंस में जो हमारी भूमिका है, क्वेश्चन इजी है लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो वो क्वेश्चन कवर नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात ये। दूसरा, साइंस में भी लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं। अगर बेसिक 10th 12th जो रेगुलर पढ़ा है अच्छे से, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रिकी देख के समझ में आता है कि इसका क्या होना चाहिए, डेली यूज़ में क्या यूजेस हो सकते हैं। बात करें मध्य प्रदेश की, तो जैसे एक क्वेश्चन आया था, रामलीला का मेला कहाँ पर लगता है, भवानी प्रसाद मिश्र का संबंध कहाँ से है। उसके पश्चात टंटेमा के 2 क्वेश्चन थे। टांटिया मामा से 2 सवाल थे, बहुत बढ़िया। क्या क्या थोड़ा बताओ ना, टांटिया मामा से कैसा क्या सवाल था? एक तो ये इनका संबंध किस से है, मतलब जैसे 1857 की क्रांति से। और दूसरा ये कहाँ के हैं, ऐसा कुछ था वो। एक और तो मतलब हाँ, आदिवासी का कुछ था वो। आदिवासियों के नेता हाँ, थे या राजनीतिक थे, इस स्वतंत्र- तरीके से क्वेश्चन था। हाँ, स्वतंत्रता तो संग्राम। मतलब एमपी के भी अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा कुछ वैसा टफ नहीं लगा। बहुत ज्यादा अंडर से तो नहीं आ रहे एमपी के सवाल? मानक विचलन के ऐसे देखिए, आज सांख्यिकी के क्वेश्चन आए हैं, आज 2-3, लेकिन मानक विचलन के 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो फॉर्मूले बेस्ड मैंने सॉल्व किए तो उनका आंसर नहीं आ रहा था। तो पता नहीं अब मेरे से दिक्कत हो रही थी या उसमें ज़्यादा। दोनों के आंसर नहीं आ रहे ऐसा? दोनों के आंसर नहीं आ रहे थे। नंबर 5 ही थे, 5 नंबर का माध्य निकालना, इस अंतर का स्क्वायर, डिवाइड, बाकी वो कुछ उसके आंसर नहीं आ रहे थे, पता नहीं। और एक आधी क्वेश्चन और ऐसे थे जिनके आंसर जो आना, मतलब एक वो ब्लड रिलेशन से था, जिसका जो ब्लड रिलेशन में आंसर आना था वो नाना आना था, मतलब लेकिन इसमें सिर्फ मात्र ग्रैंडफादर दिया था, बाकी जो थे वो। अच्छा, इसके हाँ 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 भाई। एक व्रत से था सर। वो व्रत पे मतलब बाहरी बिंदु से, मतलब स्पर्श से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, ऐसा कुछ था। तो वो विनर्स में जो आदित्य सर एनालिसिस करवाते हैं रोज डेली के, उसी में मैथ्स से तो सेम की सेम उसी में से आया सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे कि अभी जो साइंस वगैरह जैसा आ रहा है, साइंस के आज कम क्वेश्चन थे कि लगभग 10-15 सवाल ऐसे कुछ है? होंगे सर 10-15 सवाल। तो 10-15 सवाल थे, जिसमें से एक केमिकल रिएक्शन को संतुलित करने का भी था, एक विस्थापन का था, मतलब जैसे अगर कोई उच्च क्रियाशील धातु जो है वो कम क्रियाशील धातु को लवण से विस्थापित करती है तो वो कौन सी क्रिया कहलाएगी। उसके पश्चात एक सोडियम क्लोराइड अगर जलती आग में गिरता है तो वो किस कारण से पीली ज्वाला जलेगी। मतलब क्वेश्चन साइंस के भी ठीक ठाक थे, अच्छे क्वेश्चन भी थे। तो कुछ ऐसे भी थे जैसे सादृश्यता से जुड़े हुए थे कि डीएनए का संबंध फिंगरप्रिंटिंग से है, तो एंजाइम का संबंध किससे होगा। एक बायो से फेफड़े का एल्वियोली का था कि फेफड़ों से संबंधित इनमें से कौन सी चीज़ें हैं। एक तंत्रिका तंत्र का क्वेश्चन आया था। कौशाम्बी की राजधानी पूछा था सर। कौशाम्बी की राजधानी। अच्छा, इसके अलावा और जो रीजनिंग वाला अपना पोर्शन है, रीजनिंग में आकृतियों वाले ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। यस सर। आकृति गिनने का आया था। आकृति गिनने का। अच्छा, ये घन को काटने वाले ही सवाल आ रहे हैं क्या? घन को काटा जाए, कुछ भी ऐसा सवाल नहीं? अच्छा, इसका सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह से सवाल कुछ भी? चैप्टर के नाम बता दीजिए रीजनिंग में कहाँ से। आज सिटिंग अरेंजमेंट था ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा चैप्टर के नाम आप बता दीजिए कहाँ कहाँ से रीजनिंग में सवाल आए।
सर ब्लड रिलेशन से था, रैंकिंग से था, और न्याय निगमन से 2 क्वेश्चन थे, और उसके कैलेंडर से क्वेश्चन थे, लेकिन डायरेक्ट कोई डेढ़ दिन वाले नहीं थे। उसमें जो थे वो लीप ईयर काउंट करने वाले थे, जैसे जो 400 वर्ष में इजी क्वेश्चन कितने- दिखने वाले लेकिन कितने फंसाने वाले। 29 तारीख कितने 400 वर्ष में कितने बार 29 तारीख आती है वो पूछा था सर कैलेंडर में। इसके अलावा और मैथ वगैरह के क्या हाल रहे आज? मैथ का तो बढ़िया हाल है सर, कोई दिक्कत नहीं मैथ में तो। और लीप वर्ष में मतलब कौन सा महीना मतलब लीप वर्ष के सम्मान आता है, कुछ ऐसा पूछा था सर रीजनिंग में कैलेंडर। इसके अलावा एडवांस मैथ्स के क्या हाल रहे हैं? एडवांस में थोड़ा ज़्यादा आ रहा है कि वो एडवांस और अर्थमेटिक में एडवांस बीच बीच में ज़्यादा आ रहा था, फिर धीरे से अर्थमेटिक ज़्यादा हुआ, फिर वापस से अब एडवांस ज़्यादा हुआ, क्या मिक्स आ रहा है पूरा? मैथ्स के लगभग कितने सवाल थे आज? होंगे सर लगभग 20 से 20 20 के प्लस आसपास ही ही होंगे होंगे सर, सर। क्योंकि उसमें अपने लाभ हानि के भी, विक्रय मूल्य के भी, छूट के क्वेश्चन थे, परसेंटेज के रेशो के क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री से थे, आयु थे सर 2 एक क्वेश्चन आयु से थे 2 त्रिकोणमिति का क्वेश्चन था, एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, जिसमें उसने अच्छे पूछा था, मतलब कि अगर कोई वायुयान जो है वो 30 डिग्री से ऊपर टेक ऑफ करता है तो वो क्षैतिज दूरी कितनी होगी उसकी। मतलब क्वेश्चन इजी था लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा के लैंग्वेज टफ करके पूछा था। इस तरीके के सारे क्वेश्चन में यही चीज़ें थी। मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे आप लोग? बिल्कुल सर, मैंने तो बिनर्स के, मैं आबकारी की तैयारी कर रहा था पिछले 7 महीने से, तो इतने सारे मॉक टेस्ट लगाए, लेकिन टफ होते हैं अपने मॉक टेस्ट। उसके बावजूद इसमें थोड़े नंबर तो कम रहे हैं, फिर भी सर ठीक है जो सभी स्कोर चल रहा है। चलो कुछ सलाह देना चाहेंगे जिनका कल एग्जाम है, सेकंड शिफ्ट में आज एग्जाम है? यही है कि बिनर्स के मॉक टेस्ट लगाते रहें कंटिन्यू, जो भी मॉक टेस्ट डले हैं वो लगाएं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी चल रहा है। मेहनत की है तो कोई चिंता की बात ही नहीं है सर। ठीक है सर, पर मैं कहना चाहूँगा कि आदित्य सर जो एनालिसिस करवाते हैं वो ज़रूर देख के आए, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथ्स के और रीजनिंग के भी लगभग वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनालिसिस पे से। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, मिलते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम विनोद कुशवाहा, कुशवाहा जी, कहाँ से हो आप? निवाड़ी से। क्या मार्क्स रहे मेरे भाई? मेरे मार्क्स 81 नंबर। 81 नंबर, पहली बात तो बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके। क्या नाम भाई आपका? हरिंदर सिंह, कहाँ से हैं आप? मथुरा। क्या मार्क्स रहे आपके? 68। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके। दोनों भाइयों ने बताओ कि भाई एग्जाम आया, आ कैसा रहा? इजी आ रहा, मॉडरेट आ रहा, किस तरीके का आ रहा है? सर पेपर बहुत सिंपल है, मतलब जो अपन पढ़ते हैं उन्हीं में से आ रहा, मतलब जो पढ़ते हैं वही। जैसे कि अभी सुनने में आ रहा था कि जीके जीएस वाला पोर्शन और जो साइंस वाला पोर्शन है, एमपी जीके और साइंस वाला पोर्शन कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है स्टूडेंट को, तो क्या आज भी वही स्थिति थी कि कुछ चेंजेस देखने को मिला? हैवी पेपर हो भाई, मॉडरेट टू हार्ड। हाँ, अच्छा, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो ऐसा लगा कि सर आज थोड़ा सा मॉडरेट पेपर लगा, या थोड़ा सा कठिन लगा आज का सब्जेक्ट? सर कठिन तो कुछ नहीं था, जैसे कुछ जीके जीके से कुछ है जो मतलब आए नहीं, मतलब वो तो मतलब हर उसमें होता है कि नहीं आती कुछ, तो मतलब बाकी बन गए सर बहुत। जैसे कि एमपी जीके की बात करें तो कुछ सवाल याद है? कहाँ कहाँ से क्या सवाल थे? बांध परियोजना, नदी? एक मतलब नदी से सर सोन नदी का था, मतलब कौन सी नदी से मिलती है, और रामलीला मतलब मेला कहाँ भरा था, एक वो था। और अच्छा, इसके अलावा कुछ बांध बांध वगैरह से, परियोजना, बांध की ऊंचाई वगैरह से भी सवाल आ रहे थे, और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई परियोजना वगैरह या स्टेट गवर्नमेंट की कोई परियोजना, कुछ याद आ रहा आपको थोड़ा बहुत? दामोदर नदी का क्वेश्चन था, वो कौन सी मतलब उसका बंगाल का सूख था उसका, ठीक है। एक दामोदर नदी का और एक राजघाटी से संबंधित क्वेश्चन था। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हम बात करें पॉलिटी वगैरह में कोई अनुच्छेद वगैरह कुछ पूछे गए? संघ राज्य में कोई संबंध वगैरह, या न्यायपालिका से कोई सवाल, या किसी तरीके कोई सवाल ऐसा आपको लगा कि सर ये सवाल? हाँ, मतलब अनुचित से तो कोई क्वेश्चन नहीं था अनुचित से, लेकिन एक मतलब था, एक मतलब अधिनियम पूछा था उन्होंने एक, वो अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन अधिनियम था एक। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि यदि मैं आपसे पूछूं कि जो हिस्ट्री वगैरह का जो पोर्शन है, हिस्ट्री में सवाल कहाँ से कोई आ रहे, कुछ याद है थोड़ा बहुत? हिस्ट्री में था एक मतलब कौशाम्बी किसकी राजधानी थी, यही याद है, एक आध और हो तो उसका पता नहीं। और एक मतलब जो स्थल थे हड़प्पा सभ्यता से था एक क्वेश्चन। इसके अलावा रीजनिंग के क्या हाल रहे? रीजनिंग की सर रीजनिंग सिंपल थी, वैसे उसमें थोड़ी वो कथन कैसे ना अभिधारणा है, वो मतलब वो स्टेटमेंट पूछते वो थोड़ी मतलब उनमें कन्फ्यूज थे, बाकी सिंपल थी रीजनिंग में। अच्छा, सिचुएशन बेस्ड वाले सवाल अभी भी आ रहे हैं कि आप एक अधिकारी हो, आप एक बैंक में कर्मचारी हो, ऐसे इस टाइप के सवाल? हाँ, इन्हीं क्वेश्चन में तो मतलब वो कन्फ्यूजन थे, तो यही क्वेश्चन थे। रीजनिंग में थोड़ी डिफिकल्ट, वरना सब सिंपल था। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हम कहें आपसे कि और भी रीजनिंग में कुछ सवाल कुछ नए कुछ ऐड हुए हों सर, सपोज सर हम पहली बार देख रहे हैं सवाल, कुछ ऐसा कुछ तो नहीं? तो ऐसा कुछ भी नहीं, सब बन जाएंगे ऐसे थे सब। अच्छा, मैथ्स कैसा रहा? मैथ बहुत सिंपल था, मैथ मतलब
टॉपिक के नाम बताओ मैथ के। एक सिंपल इंटरेस्ट का था और एक त्रिकोणमिति से भी था एक क्वेश्चन, और मतलब बट्टे हानि और प्रतिशत से इन सब से भी question अच्छा औसत वगैरह से कोई सवाल? था। औसत से भी थे क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन औसत से थे और 2 क्वेश्चन थे मानक विचलन के। हाँ आयु से थे, 2 क्वेश्चन आयु से थे। मैथ मेरा सिंपल रहा, मतलब फुल क्वेश्चन चले गए मेरे, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मतलब जो आया ना हो, पर मतलब फुल आ रहे थे ऐसा। अच्छा इसके अलावा जो एडवांस मैथ्स का पोर्शन अभी कम हो गया था, क्या वापस से बढ़ा थोड़ा? तो मिक्स है वो, तो मतलब चैप्टर वाइज आता, मतलब कुछ चैप्टर के जब मतलब जो चैप्टर उठाते 2-3 क्वेश्चन आ जाते उसी चैप्टर के, और मतलब कोई चैप्टर ऐसा है कि मतलब बिल्कुल नहीं आते उससे ऐसे। अच्छा जैसे कि और कुछ चैप्टर नए आए हों, जो प्रिज्म पिरामिड्स वगैरह से अभी सवाल आ रहे हैं? नो, प्रिज्म पिरामिड से कोई क्वेश्चन नहीं था, नहीं। अच्छा इसके अलावा वो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से कोई सवाल? एक क्वेश्चन था त्रिकोण। इसके अलावा वो प्रायिकता वगैरह से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई सवाल? हाँ मतलब प्रायिकता से नहीं था, लेकिन मानक विचलन के 2 क्वेश्चन थे। मानक विचलन के कितने? 2 सवाल आप बता रहे हैं। अच्छा इसके अलावा और कुछ याद आ रहा? CI, SI, टाइम एंड वर्क वगैरह और भी कुछ? हाँ CI ऐसा ही था, मतलब ऐसा ही था, CI नहीं था, ठीक है। और टाइम बैट का ये क्वेश्चन था। चलो जैसे कि साइंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि साइंस कहीं ना कहीं स्टूडेंट को बहुत परेशान कर रहा है। साइंस कैसा आ रहा है? साइंस थे कम 6-7 क्वेश्चन देखने को मिले मुझे तो। कहाँ किससे ज़्यादा क्वेश्चन है? केमिस्ट्री, फिजिक्स? एक क्वेश्चन अभिक्रिया से था, ठीक है। और एक था मतलब आसमान का रंग मतलब काला क्यों दिखाई देता, वो था। नीला नीला नीला, काला नहीं? रात में काला ऐसा? मतलब जब अपन उसको चंद्रमा को देखते हैं तो काला क्यों दिखाई देता है, ठीक है, वो था। और एक ऐसा था मतलब कि अगर मतलब वायुमंडल हटा लिया जाए तो उसमें मतलब क्या क्या बदलाव होगा, ठीक है, वो था एक साइंस से। और एक था साइंस फर्स्ट लेयर से आ रहा है कि थोड़ा डीपली पूछ रहा है वो? मतलब अगर पढ़ी होगी तो आ जाएगी, नहीं पढ़ी तो नहीं आएगी, बस जिसने पढ़ी है चीज़ उसको आ जाएगी, ठीक है। जिनका आपने टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे आप कहीं? क्या मार्क्स रहते थे आपके? मेरे मार्क्स मेरे 75-80 के बीच में आते थे। कहाँ का मॉक टेस्ट लगाया कहीं? हमने बिनेश की भी लगाए हैं, वो फ्री मिली थी ना 10th। क्या बात है। हाँ मतलब वो 10th टेस्ट आए थे ना, वो फ्री, मतलब बिनेश। अच्छा जो 10 टेस्ट फ्री आए थे, कुछ फायदा देखने को मिला? ऐसे पेपर आ रहा है कि थोड़ा कुछ चेंज आ रहा है? मतलब वही मतलब वैसा ही आ रहा है जैसे मतलब पहले आती थी, मतलब उसमें देखने को मिले वैसा ही इसमें आ रहा। अच्छा, इसके अलावा और जैसे कि सपोज आप कितना समय हो गया तैयारी करते करते आप? मुझे 2 साल हो गए। चलो जिनका कल एग्जाम है, सेकंड शिफ्ट में एग्जाम, उनको सलाह देना चाहेंगे आप? मतलब जो मतलब हाल पढ़ने से तो कुछ होता नहीं, मतलब जो जिनकी तैयारी लंबी हो, मतलब जो पहले से पढ़ रखा है उन्हें मतलब उन्हें जरूर फायदा होगा। मतलब यही है कि लगातार पढ़ाई करते रहो, कंटिन्यू बस। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।